हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का, ठीक है, जैक बोर्ड क्लास 12 का इतिहास चैप्टर 1, ठीक है, इतिहास चैप्टर 1 हम लोग 20 क्वेश्चन यानी एमसीक्यू प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इतिहास का चैप्टर 1 का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, ठीक है। और इनको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर 1 का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां, यानी हम इन लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से इतिहास ऑल सब्जेक्ट यानी पूरा कंसेप्ट फुल चैप्टर वाइज करा देंगे, ठीक है। इस चैनल में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 1 नंबर की सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो किस ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, 1922 में, 1920 में, या यहाँ पर लिखा हुआ है 1921 में, 1922 में या 1923 में। तो राखलदास बनर्जी को अवशेष किस वर्ष मिले, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1922 में। 1921 में किसका मिला था, हड़प्पा का, यानी दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, हड़प्पा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या लोथल से या कालीबंगा से। जो विशाल स्नानागार पूछ रहा है, ठीक है, विशाल कहाँ से हम लोग को मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग या लौह युग या कांस्य युग। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कांस्य युग, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5। यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ठीक है। तो सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है ए मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या हड़प्पा या रंगपुर। तो हम इससे बता देना चाहते कालीबंगा का साक्ष्य, कालीबंगा से साक्ष्य मिला था, हल्का प्रमाण, और बहुत सारा चीज मिला था, हल्का प्रमाण, ठीक है। हड़प्पा से भी कुछ मिला था, रंगपुर बहुत सारा अवशेष मिला था, उतना याद नहीं है। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी जो निवास करते थे उसको सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी था और तांबा का भी था, ठीक है। किस चीज का नहीं था, लोहा का उन लोगों को ज्ञान नहीं था, ठीक है। लोहा का अभी तक उसका खोज नहीं कर पाया था सिंधु वासियों ने, ठीक है। सिंधु घाटी जो निवासी थे लोहा का खोज नहीं कर पाया था, ठीक है, सब चीज का खोज कर लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कालीबंगा स्थित है, ठीक है। कहाँ पर कालीबंगा स्थित है, सिंध में या पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु। ये मोहनजोदड़ो नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, ठीक है। और आगे देखते हैं व्यवसाय, इसका शायद कंफ्यूज है, डाउट है, इसका नहीं मालूम। सतलज भी है शायद, सरस्वती नदी के पास है। ये रावी, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, डी नंबर रावी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पा, रावी और मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में का लोथल स्थित है, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। हम अभी जस्ट बताएं हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला था, हल का प्रमाण मिला था, ठीक है।
मोहनजोदड़ो से मिला था। काशी करती काशी हाँ काशी करती हुई लड़की की मूर्ति भी मिली थी, नगर स्त्री की मूर्ति भी मिली थी, और और कुछ कुछ मिला था, ठीक है, इतना याद नहीं है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कैसा नगर था? तो 2 स्तरीय था या 3 स्तरीय था या 1 स्तरीय था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय था, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे, ठीक है, 2 स्तरीय, मतलब एक बीच में गली रह गया, ठीक है, बीच में क्या रह गया? गली, और इधर से घर है, इधर से भी घर है, यानी 2 स्तरीय घर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था कहाँ पर? गोदावरी मैदान में या गंगा मैदान में या सिंधु मैदान में, सिंधु के मैदान में, या महानदी के मैदान में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में, ठीक है, सिंधु के मैदान में, ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा की बस्तियाँ, ठीक है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? तो मार्शल भी किया था और सर विलियम जोन्स भी किया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है, यहाँ पर है ए बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शल भी किया था और सर विलियम जोन्स भी किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कहाँ थी, कौन कौन थी, मतलब जुड़वा राजधानी थी? हम लोग का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या था? जुड़वा राजधानी थी, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यदि ऐसा भी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया हुआ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो नहीं होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वहाँ दिया होगा तो नहीं होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दिया होगा तो ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकता है। आगे देखते क्वेश्चन। निम्न में से किस पुरातत्व की पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था? इसका किसने करवाया था? दयाराम साहनी, MS वेटस, मार्टी मिलर, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी ने कराया था, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दयाराम साहनी भी करवाया था, MS वेटस भी कराया था और मार्टी मिलियर भी कराया था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से या सुरकोटदा से? तो हम आपको अभी जस्ट बताए कि मोहनजोदड़ो से नग्न स्त्री यानी नग्न स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित किस स्थल में कारखाने के पाए जाने पर मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया की स्पष्ट हो जाती है? ये राखीगढ़ी या रोपड़ से या चुनहदड़ो से या धोलावीरा से? तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनहदड़ो से, ठीक है, चुनहदड़ो होगा, ठीक है, चुनहुदड़ो लिखा गया, चुनहदड़ो हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा किस बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरे पाई गई ये बनी होती है, ठीक है, या मोहरे होगा, ठीक है, यहाँ पर मोहरे होगा। अब मोहरे हम लोग का किस से बन गया है, किससे बनाया? तो सेल खड़ी से बना है, ठीक है, मोहरे हो गया, मोहरे लिखा गया है तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। तो क्या लोहे की या चांदी की, या ऑप्शन दिया हुआ है और पत्थर की या सेल खड़ी की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी जस्ट बताया सेल खड़ी से बना हुआ है, यानी मोहरे हम लोग का किस चीज से बना हुआ था? सेल खड़ी से, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता भी है। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिले? यानी खेत, अच्छा एक ट्रिक बता देते हैं, खेत हम लोग कौन चीज से जोतते हैं, ठीक है, खेत हम लोग कौन, सॉरी ये मिस्टेक, ये ट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन है काली बनवाली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो हम लोग एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। तो हम लोग काली मिट्टी में क्या करते हैं? हल जोतते हैं। तो हल का प्रमाण किससे मिला था? काली मिट्टी से, यानी कालीबंगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो जो हड़प्पा वासी जो था तो वो कौन सा कृषि उपजाता था, ठीक है, कौन सा कृषि वो उपजाऊ करता था? ये हो जाएगा गेहूं जो और तिल, या यव मूंगफली व चावल, गेहूं यव और गन्ना, गेहूं कपास और गन्ना। तो वहाँ के लोग
कौन चीज़ का करते थे, तो गेहूँ, जौ और तिल, इसका परिसिद्ध यानी इसका पूरा ज्ञान था, ठीक है। ये तीनों का पूरा ज्ञान था और यही तीनों, ये हड़प्पा सभ्यता यही तीन ही फसल उगाया करता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा वासी, ठीक है, हड़प्पा वासी कितने फसलों को उपजाता था, तो 3 फसल उपजाते थे। कितना फसल उपजाते थे? 3 फसल उपजाते थे, ठीक है। हड़प्पा वासी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पूछा भी जाता है, घुमा फिरा के ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और इसका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th का ऑल सब्जेक्ट हम कराने वाले हैं।